कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। नमस्कार, मैं सिब और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की पोलिंग खत्म हो चुकी है। वहीं दूसरे चरण की पोलिंग 11 नवंबर को और इसका रिजल्ट 14 नवंबर को आना है। और वहीं 18 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह का भी आयोजन किया जा रहा है। हालांकि शपथ कौन लेगा ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन जो पहले चरण की समाप्त हुई है, जो पोलिंग समाप्त हुई है, उसको लेकर बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। तमाम बिहार के नेता हों अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। महागठबंधन की तरफ से भी दावे पेश किए जा रहे हैं, वहीं एनडीए की तरफ से भी दावे पेश किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जहां महागठबंधन 1977 का जिक्र कर रहा है और वहीं बीजेपी की तरफ से 2010 का जिक्र किया जा रहा है। महागठबंधन के द्वारा कहा गया है कि 1977 में जो दौर था महागठबंधन का, मतलब आरजेडी का, वो दौर फिर से आने वाला है और वही प्रचंड बहुमत महागठबंधन को मिलेगी और सत्ता में राजद बैठेगी। हालांकि महागठबंधन की तरफ से सीएम फेस हैं जो तेजस्वी यादव हैं, लेकिन वही एनडीए की तरफ से सीएम फेस नीतीश कुमार है। तो सम्राट चौधरी ने भी 2010 का जिक्र किया था, वो हमने आपको सुनवाया था। लेकिन जिस प्रकार से पहली जो चरण का जो चुनाव था, उस चुनाव में गोपालगंज में जिस तरीके की घटना, दलितों पर जो पिटाई का जो घटना सामने आई, उसको लेकर जो बिहार की सियासत है वो हलचल में है। आपको बता दें कि तमाम एनडीए के नेता हैं जो इस मुद्दे को लेकर अपने अपने बयान बता रहे हैं, अपने अपने बयान कह रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सम्राट चौधरी भी जब मीडिया से रूबरू होते हैं तो उन्होंने भी गोपालगंज के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी। तमाम नेता, चाहे निरहुआ हो या फिर बीजेपी का और भी नेता हो, उन्होंने गोपालगंज के मुद्दे को लेकर, जिस प्रकार से दलितों पर राजद को वोट न देने को लेकर जो पिटाई का मामला सामने आया है, उस मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जहां निरहुआ ने कहा था कि भाई बिहार विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जल्द ही दे देगी और इसी चुनाव में दे देगी। कुछ इसी प्रकार से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी बयान दिया है। गोपालगंज के मुद्दे को लेकर सम्राट चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयान को आपको सुनवाते हैं। लालू जी का गुंडागर्दी आप देख लीजिए, जिस भी तरफ देखेंगे वही आपको दिखेगा कि लालू जी के गुंडे पूरे बिहार में आम लोगों को, दलितों को, पिछड़ों को, स्वर्ण समाज से लड़ने का काम कर रहा है, दबाने का प्रयास, जबरदस्ती सत्ता छीनना चाहता। बिहार की जनता ने तय कर दिया है और मैं बिहार के लोगों को धन्यवाद भी देता हूं कि 121 में से लगभग 100 सीटें जिताने का काम किया है। मैं सबको धन्यवाद देता हूं और जो लोग भी अपराधी के तरह काम कर रहे हैं सबको जेल के अंदर जाना होगा। अपने साफ तरीके से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयानों को सुना। उन्होंने कहा कि गुंडा राज ही है, राजद की तस्वीर है, राजद का पहचान ही गुंडा राज है और इसकी हकीकत से सब लोग वाकिफ हैं और इसका रिजल्ट भी उन्हें जल्दी मिल जाएगा। और जिस प्रकार से 121 विधानसभा चुनाव जो हुए हैं 121 सीटों पर, उसमें लगभग 100 सीटें एनडीए के खाते में हैं और इसके हताशा में इस तरह की घटना हो रही है। अब जो भी इस घटना में संलिप्त होंगे, आने वाले दिनों में एनडीए की सरकार बनने के साथ ही उन पे कार्रवाई होगी। हालांकि जो पहले चरण के चुनाव हैं, उस चुनाव को लेकर तमाम तरह की गतिविधियां देखने गए। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा पर जिस तरीके से पत्थरबाजी की गई, वो भी घटना आपने देखा। वहीं सम्राट चौधरी ने कहीं न कहीं दबी आवाज़ में ही उस चीज़ का भी जिक्र किया है कि जो भी इस तरीके के आपराधिक घटनाएं घटी है, अगर एनडीए की सरकार बनी तो उन पे पूर्णतः रूप से कार्रवाई होगी। अब देखना होगा कि सरकार किनकी बनती है, 14 नवंबर तक इंतजार है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल में बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।